Good morning, students. Today I will teach you the English literature, chapter number 9, The Cruel Crane. Long ago, a wise spirit lived in a willow tree that stood by a certain lotus pond. बहुत साल आगे एक वाइज स्पिरिट था जो बहुत ही अच्छा आत्मा है। वो विलो ट्री में था। विलो ट्री का नाम है, जो एक लोटस पॉन्ड था, उसके साइड में खड़ा रहता था। इट वॉज द क्रीचर्स हु लिव्ड इन एंड अराउंड द पॉन्ड एंड लर्नड अ लॉट अबाउट लाइफ। ये क्या आवाज करता था? ये ट्री में जो बर्ड्स रहता था, उसका बहुत क्रीचर वो देखता था, और पॉन्ड के आसपास जो जानवर, एनिमल, ये सब रहता था, उसके लाइफ के बारे में बहुत कुछ वो जान सकता था। नाउ एट दैट टाइम द वाटर इन द पॉन्ड यूज्ड टू रन शॉर्ट एट द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में क्या हुआ, एक बार ये जो पॉन्ड था, इसका जो वाटर एकदम कम हो गया। इवन दो द पॉन्ड वॉज नॉट ओवर लार्ज, और ये जो पॉन्ड था ये बहुत बड़ा भी नहीं था। इट कॉन्टेन्ड गुड मेनी फिश, बट इसमें बहुत सारा फिश रहता था। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये विलो ट्री है, और ये जो पॉन्ड है, लोटस पॉन्ड है, ये इसके पास में रहता है। एक क्रेन हु वॉज क्रूएल एंड हार्टलेस। एक क्रेन था। क्रेन मीन्स ये जो बर्ड है, इसको क्रेन कहता है। वो बहुत ही चालाक था और हार्टलेस भी था। विजिटेड वन डे, ही वॉज हंग्री। एज ही स्टूड बाय द बैंक, ही सॉ द फिश एंड थॉट। वो रिवर पॉन्ड के बैंक में खड़ा रहा और देखा फिश को। वो पॉन्ड के नीचे जो फिश रहता है, उसको देखा और सोच रहा था, आई मस्ट आउटविट मीन्स ये देखो, टू डिफीट और ट्रिक समवन बाय बीइंग मोर इंटेलिजेंट और क्लेवर। तो ये जो आउटविट, वो जो फिश को, वो फिश से खुद को बहुत चालाक समझती थी, और वो सोच रहा था कैसे भी उसको फंसाना है, जो उसको खाना है। समहाउ और अदर मेक ए प्रे ऑफ देम, और इसीलिए क्या बहाना बनाकर उसको फंसाया जाए, इसीलिए वो प्रे कर रहा था पॉन्ड के पास में बैठे बैठे। एंड ही वेंट एंड सेट डाउन एट द एज ऑफ द वाटर, और वो पॉन्ड के वाटर के पास में बैठा रहा और सोचता रहा। When the fish saw him, जब फिश उसको देखा, और अंडर द लोटस लीव एंड आस्क्ड, तो वो लोटस जो लीव था, ये देखो लोटस लीव, उसके नीचे छुप गया और पूछा, What are you sitting there for? Lost in thought, तुम क्या सोच में यहाँ पर डूब रहे हो, यहाँ पे बैठे रहे हो? I am sitting thinking about you, said he. तो उसने बोला, हम यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। Oh sir, what are you thinking about us? तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो? They asked. Why, he replied, there is very little water in this pond, but little for you to eat. तो वो बोला, वो रिप्लाई दिया, इस पॉन्ड में तो वाटर बहुत कम हो गया है, और तुम्हारा खाने के लिए भी ये बहुत कम हो गया है। एंड हीट इज सो ग्रेट, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो आई वॉज थिंकिंग, वट इन द पॉन्ड विल दिस फिश डू नाउ? सो हम सोच रहे हैं, इतना गर्मी में, इतना कम पानी में तुम लोग कैसे यहाँ पे रहोगे, क्या करोगे आप? यस इंडीड सर, What are we to do? They cried. तो वो लोग चिल्ला कर बोला, हाँ सर, तो हम लोग क्या करें? If you will not only do, I ask you. तो तुम जो करना चाहते हो, मैं जो बोलूँ वो क्या तुम लोग करना चाहोगे? I will take you me back to a fine large pond. तो क्रेन ने बोला, हम सोच रहे थे तुम लोग एक बड़ा पॉन्ड में वापस चले जाओ, covered with all the kinds of lotus, जो पॉन्ड में पूरा कवर अप किया हुआ है लोटस लीव से या लोटस से। एंड पुट यू इनटू इट, आंसर्ड द क्रेन, और तुम उसमें डूब जाओ। ये क्रेन का सजेशन था। दैट ए क्रेन शुड टेक थॉट फॉर द फ्रेज इज थिंग अनहर्ड ऑफ, सर, सिंस द वर्ल्ड बिगन इट्स ईटिंग अस वन आफ्टर द अनदर, दैट यू आर एमिंग इट। तो क्रेन जो बोल रहा था, वो सोचकर वो फिश ने देखा ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो बोला कि हम लोग तो सभी वर्ल्ड में सब अभी अभी आए हैं, तो हम लोग जो भी खाए ये सफिशिएंट है इस पॉन्ड में, हम दूसरा कहीं जाना नहीं चाहते। नॉट सो लॉन्ग एज यू ट्रस्ट मी,
तो क्रेन ने बोला तुम लोग क्या हमको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो? आई वोंट ईट यू, हम तुमको खाने ही जाएंगे। बट इफ़ यू डोंट बिलीव मी दैट देयर इज सच ए पॉन्ड, सेंड वन ऑफ यू विथ मी, गो एंड सी इट। अगर तुम बिलीव नहीं करते हो कि ऐसा कोई पॉन्ड है ही नहीं, लार्ज पॉन्ड जो लोटस से फिलअप हुआ है, तो कोई तुमसे भी एक मुझसे साथ चलो और देख कर आओ कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। देन दे ट्रस्टेड हिम, वो फिर उसको फिश ने उसको ट्रस्ट किया और हेडेड ओवर टू हिम ऑफ देयर नंबर ए बिग फेलो ब्लाइंड ऑफ वन ऑफ आई whom they thought serve enough in any emergency afloat है। तो एक बिग फेलो उसके साथ जाने के लिए इच्छा प्रकाश किया कि वो क्या बोल रहा है। द क्रेन टूक हिम, उसको क्रेन ले लिया और लेट हिम गो इन द पॉन्ड, उसको पॉन्ड में ले गया। ही शोड द फिश टू होल ऑफ इट ब्रॉट हिम, तो उन्होंने देखा जो फिश को वो ले गया था, लेट हिम गो अगेन क्लोज एन अदर फिश एंड ही टोल्ड देम ऑल द ग्लोरीज ऑफ द पॉन्ड। तो वो जाकर दूसरा फिश को बोला और ये जो ग्लोरीज है वो पूरा पॉन्ड में छा गया। एंड व्हेन दे हर्ड व्हाट इज सेड दे एक्सक्लेम्ड, ऑल राइट सर, यू मे टेक अस विथ यू। तो जब उन लोगों को विश्वास हुआ उसके साथ किया कि ऐसा भी कोई पॉन्ड है, तो तब उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ठीक है। सो अप टू दिस, थैंक यू।